जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का पहला टॉपिक व्हिच इज़ योर मैटर इन आवर सराउंडिंग। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये मैटर क्या होता है और ये किससे मिलकर बना होता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैटर, जिसको आप हिंदी में पदार्थ भी कहते हो, लिखा है एनीथिंग व्हिच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर। मतलब हर वो चीज़ जिसका अपना कोई मास हो और अगर वो कोई जगह घेरता है उसको हम पदार्थ या फिर मैटर कहेंगे। इसका मतलब हमारे अगल बगल जितना भी चीज़ है, चाहे वो इंसान हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, ये फ़ोन हो गया, ये पंखा हो गया, कूलर हो गया, ये सब क्या है? ये सब मैटर है। क्यों? क्योंकि इनका अपना कोई मास है, इनका अपना कोई वजन है। 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो अपना कोई वजन है, कोई मास है। और जाहिर सी बात है, मास है तो वो कोई जगह घेरेंगे, है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि हमारे अगल बगल जितना भी चीज़ है सारा का सारा मैटर है? नहीं। ऐसी बहुत सी चीज़ है हमारे अगल बगल जिनको हम मैटर की कैटेगरी में नहीं रख सकते। देखो, किसी को अगर मैटर का दर्जा देना है ना, तो 2 चीज़ें मांगता है। पहला तो उसका अपना कोई मास होना चाहिए और वो कोई जगह घेरना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ किसी के पास नहीं है तो वो मैटर नहीं है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये चीज़ मैटर नहीं है, इसका मतलब उसके पास ये 2 चीज़ नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो जैसे कि आपका आइडिया, थॉट्स जो आप सोचते हो ना, वो हो गया। आपका प्यार हो गया, दोस्ती हो गया, एनर्जी माने ऊर्जा हो गया, रेनबो हो गया, वैक्यूम हो गया, लाइट हो गया, शेडो हो गया, ये सब क्या है? ये सब मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका अपना कोई मास नहीं है और ये लोग कोई जगह भी नहीं घेरते हैं। जैसे कि अगर मैं लाइट की बात करूं, आप जो देखते हो ना, सूरज से जो हमको रोशनी आती है, हमारे घर पे जो बल्ब जली होती है उससे जो रोशनी आती है, मतलब लाइट एनर्जी की बात करें तो जो लाइट एनर्जी होती है ना, वो फोटोन से मिलकर बनी होती है। जो लाइट एनर्जी जिस पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं ना, उसको कहते हैं फोटोन्स। और फोटोन का अपना कोई मास नहीं होता है, वो कोई जगह नहीं घेरता है। ठीक उसी तरह अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, वैक्यूम मतलब क्या होता है? एक तरह का स्पेस होता है। इट इज ए स्पेस व्हिच इज कंप्लीटली एम्प्टी ऑफ मैटर। मतलब एक ऐसी जगह जहां पे मैटर की कोई मौजूदगी नहीं है। बोलो, यहाँ पे मैटर खुद ही नहीं है तो वो चीज़ कहाँ से मैटर होगा? मुझे बताओ, है कि नहीं? वहीं अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? एनर्जी बोलता है एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और मैटर बोलता है जिसका अपना कोई मास होना चाहिए। एनर्जी का अपना कोई मास नहीं होता है, इसीलिए एनर्जी भी मैटर नहीं है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे अगल बगल जितना भी चीज़ है, सब कुछ तो मैटर नहीं है, लेकिन बहुत कुछ मैटर है। हाँ, यहां तक समझे? अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको 2 चीज़ें समझना पड़ेगा कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सुनो, देखो, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जिसको आप देखकर जान सकते हो। उसके लिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसलिए मैंने यहां पे लिखा है इट कैन ऑब्जर्व विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट। बगैर एक्सपेरिमेंट के ही आप जान सकते हो कि हाँ, ये मैटर है और ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे कि मान लेते कोई भी मैटर हो यार, आप आपके मन में कोई भी मैटर उठा लो, ठीक है? कुछ भी आप देखकर कह सकते हो उसका कलर क्या है। आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ी नहीं। आप देखकर कह सकते हो कि वो हार्ड है या नरम है या सॉफ्ट है, कह सकते हो। उसका शेप, साइज, वॉल्यूम, टेक्सचर, टेक्सचर माने बनावट, ठीक है? लेंथ, ऑर्डर, ऑर्डर माने स्मेल। आप देखकर ही कह सकते हो, देखकर ही जान सकते हो कि ये मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल के मैं आपको कहूँ, आप बर्फ का टुकड़ा लो। बर्फ का टुकड़ा क्या है? वो भी एक मैटर है। आप देखकर कह सकते हो कि उसका कलर क्या है, जैसे कि सफ़ेद हो गया। वो हार्ड है या नरम है, आप कह सकते हो। वो हार्डनेस है या सॉफ्टनेस, उसका कह सकते हो। उसका शेप कैसे, माना क्यूब का है तो क्यूब शेप का कह सकते हो। उसका साइज कैसे, उसका वॉल्यूम कह सकते हो। उसका टेक्सचर, उसका लेंथ, ऑर्डर, सब कुछ कह सकते हो देखकर। कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो होता है मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी। वहीं अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है, उसको जानने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है इट कैन ओनली ऑब्जर्व ओनली बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। बगैर एक्सपेरिमेंट आप नहीं जान सकते, ठीक है? जैसे कि आपका टॉक्सिसिटी हो गया, एसिडिटी हो गया, कोरोजन हो गया, फ्लेमेबिलिटी हो गया, रिएक्टिविटी हो गया, etc, ये सब क्या है? मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि सुनो, जो मैटर होती है ना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर 3 तरह का है। पहला हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड, तीसरा हो गया गैस। ठीक उसी तरह केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से भी मैटर 3 तरह का है। पहला हो गया एलिमेंट, दूसरा हो गया कंपाउंड, तीसरा हो गया मिक्सचर। इस वीडियो में हम केवल, मतलब इस वीडियो में, इस पूरे चैप्टर में हम खाली फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। केवल सॉलिड, लिक्विड, गैस के ऊपर बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी के यहाँ पर कोई जगह नहीं है। वो कहाँ पे है?
केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, उस चैप्टर में आप केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे, इसीलिए इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, हाँ आप इतना जान सकते हो केमिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ेगी, केमिकल रिएक्शन वगैरह करना पड़ेगा, इतना मैं कह सकता हूँ, समझे। तो यहाँ तक आप लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो और एक बार देख लीजिए। ठीक है, मैं देखो कुछ ज़्यादा तो कुछ बताया नहीं कि मैटर क्या होता है। पदार्थ होता है जिसका अपना कोई मास होता है, अपना कोई जगह होता है, अपना कोई जगह घेरता है ना। धरती पर जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ तो मैटर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ मैटर है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आपको इतना ही बताया, ज़्यादा कुछ नहीं बताया। इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैटर में चिल्ला रहा हूँ ये किससे बना है, ये पार्टिकल से बना है। और ये पार्टिकल क्या है, इसका भी अपना एक नाम है, वो क्या है मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।